हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेल, अभी जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कुछ 5 इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम, जिनके बारे में हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन वो एक तरीके से आपके लिए मोटिवेशन भी होगा। आप लोगों ने काफ़ी बार बोला है कि मैम मोटिवेशनल क्लासेस लीजिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ यहाँ पे आपको ऐसी बुक्स के नाम बताए जाएं जो एक तरीके से आपके लिए इस लॉकडाउन के टाइम में मोटिवेशन का काम करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको और बता देते हैं अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में। पहले तो चीज़ ये जान लो कि जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं अनअकैडमी पे, उसका टाइम है यहाँ पे 8 से 9, 3 दिन रहेगा वो क्लास, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो एसएससी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या, अनअकैडमी पे जाना है और वहाँ पे आपको ये कोड यूज़ करना है जिससे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन होगा जिसमें मेरे क्लास तो मिलेंगे, मतलब जीएस तो मिलेगा, लेकिन साथ में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के भी आपको बैचेस मिलेंगे। सेम रेलवे का बैच भी चल रहा है, बैंकिंग का बैच भी दूसरा स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1 में, और डीआरडीओ का भी जो बैच है वो भी दूसरा स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1 में। तो अगर आप चाहते हैं इन बैचेस को अवेल करना तो डू विजिट दी अनअकैडमी। और बाकी सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में तो मिलना ही होता है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बुक्स के बारे में। तो आपको जैसे कि पता है कि हमारी लाइफ में सबसे अच्छे जो दोस्त होते हैं वो हमारी किताबें होती हैं, क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। तो यहाँ आपको एक थॉट भी नज़र आ रहा है, लीडर्स आर द रीडर्स, यानी कि जो जितना ज़्यादा पढ़ता है, जिसको जितनी ज़्यादा नॉलेज होती है, जिसको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, वही एक लीडर कहलाता है। अब आज जो हम लोग यहाँ पे बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, हो सकता है कि उन सारी किताबों के नाम सुनने के बाद आपका जो नज़रिया है, या आप कह सकते हैं कि लाइफ को इस टाइम पे देखने का जो आपका नज़रिया है, जो आपको निगेटिविटी फील हो रही है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। जिसमें देखिए सबसे पहली बुक, ये तो खैर मैंने भी पढ़ी हुई है, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये जो किताब है ये लिखी गई है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा। इसमें पता है क्या है, इन्होंने बताया है 2 फादर्स के बारे में। एक वो फादर जो कि पुअर फादर है, और वो पुअर फादर कौन है, इनके खुद के फादर हैं। और जो रिच फादर के बारे में बात कर रहे हैं ये उनके जो फ्रेंड है उनके फादर के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो इस बुक के अंदर कंपेयर क्या किया गया। इन्होंने बोला कि जो पुअर फादर थे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया, और जो पूरा ट्रेडिशनल वे होता है ना लाइफ को जीने का, कि बस सुबह उठे, काम किया, शाम में खाना खाया और सो गए, इस पूरे ट्रेंड को ये फॉलो करते रहे। लेकिन जो रिच वाले फादर थे, इन्होंने क्या किया, इसी ट्रेडिशनल चीज़ को चेंज किया, अपने हिसाब से उन्होंने नए आइडियाज़ को इनोवेट किया, नई इनोवेशंस को इनोवेट किया, नए क्रिएशंस को इन्होंने फॉलो किया, और उसके हिसाब से इन्होंने अपनी लाइफ को जिया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम एक ही ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते रहेंगे पूरी लाइफ भर, तो जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। टाइम के हिसाब से हमें इनोवेटिव होना पड़ता है, टाइम के हिसाब से हमको क्रिएटिव भी होना पड़ता है, तभी हमारी लाइफ में जो ग्रोथ है वो पॉसिबल हो सकती है। तो एजुकेशन क्या करती है यहाँ पे, हमारी जो एजुकेशन है ना वो हमारे लाइफ स्टाइल को तो यहाँ पे डिनोट करती है, बट माइंड चेंज जो होता है वो हमारे लिए सिर्फ सक्सेस लेकर आता है, जैसा कि आपको इस बुक के अंदर भी बताया गया है। तो पहली किताब ये है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो मेंटल लेवल है, आपकी जो अभी इस टाइम पे सिचुएशंस चल रही हैं कि बहुत निगेटिविटी फील हो रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील होगा। अगली किताब का नाम है यहाँ पे एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट किताब जो है ये लिखी जितनी खूबसूरती से गई है, उतनी ही खूबसूरती से इसमें चीज़ों को डिस्क्राइब भी किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये जान लो कि ये किताब लिखी किसके द्वारा गई है, पोलो कोल्हो के द्वारा इस किताब को लिखा गया। देखो इसमें है क्या, इसमें होता है एक आपको शेपर्ड, शेपर्ड पता है ना, जो आपने देखा होगा जैसे कि कुछ लोग बकरी चलाते हैं, कुछ लोग शीप चलाते हैं ना, तो वो उस तरीके से। तो जो शिपयार्ड होता है उसका एक सपना होता है कि उसको खजाना मिल जाए, ठीक है, उसका सपना है कि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए, उसको खजाना मिल जाए। इस खजाने को पाने के लिए वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, और एंड में जाके उसको वो खजाना मिल भी जाता है। लेकिन जब उसको खजाना ये मिलता है तब उसको लाइफ में समझ में आता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी इस खजाने को ढूंढने में, इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्चुअल में जो ट्रेजर है, एक्चुअल में जो यहाँ खजाना है वो कौन है, वो मैं खुद हूँ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, इसको कॉपी किया, उसको कॉपी किया, यहाँ से ये कर लें, यहाँ से वो कर लें, वो सोता नहीं है मैं भी नहीं सोऊंगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं। हमारे आइडियाज़ हमारे खुद के आइडियाज़ होते हैं, हम कितना इनोवेटिव हो सकते हैं, हम कितना इनोवेटिव यहाँ पे फील कर सकते हैं, वो चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक है, तो दूसरी किताब है ये, जिसको आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ये ऑनलाइन भी बुक्स आपको मिल जाती हैं, वहां से भी इसको पढ़ सकते हो। तीसरी बुक है यहाँ पे थिंक एंड ग्रो रिच, और ये लिखी गई है नेपोलियन हिल के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सोचो
और जब आप सोचोगे तभी आप कह सकते हैं कि रिच पर्सनालिटी बन के निकलोगे। इसमें बताया गया है कि जो सक्सेस है ना वो तभी आपको मिलेगी जब आप सोचेंगे। आपको इतनी बार बोला है मैंने कि पीडीएफ के लिए चिल्लाया मत करो, पीडीएफ के लिए परेशान मत हुआ करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे थिंकिंग। आप किसी भी पॉइंट को कितना एक्सप्लोर कर सकते हो वो यहाँ पे मैटर करता है। तो यहाँ पर जो सक्सेस है वही क्या करती है, वही आपकी थिंकिंग को इन्हांस करती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि लाइफ के अंदर जितने भी लॉज हैं उन सबको फॉलो किया जाए, क्योंकि बिना अगर लॉज को फॉलो किए हुए आप आगे बढ़ते हो तो चीज़ें कहीं ना कहीं लैक करना शुरू कर जाती हैं। तो यहाँ पे जो तीसरी बुक है उसका नाम क्या है, थिंक एंड ग्रो रिच, और ये किसने लिखी है, नेपोलियन हिल के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट भाई, मतलब ये वैसी है ना, ये आपको बताएगी कि लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनको पढ़ना चाहिए और जिनको समझना चाहिए। इस किताब में ये भी दिखाया गया है, काफ़ी सारे लोगों के बारे में भी बताया गया कि कैसे लोगों ने जो लाइफ की फिलॉसफी थी या लाइफ की जो पॉलिसी थी उसको फॉलो करते हुए रिच बने हैं। तो ये हो जाएगी तीसरी बुक जो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। चौथी बुक की अगर हम पार्ट पे बात करते हैं तो चौथी बुक यहाँ पे क्या है, द पावर ऑफ आर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब हो गया कि आप अभी ये चीज़ें सुन रहे हो, है ना। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो आपको बताता है कि यू हैव टू डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस किताब को लिखा गया है जोसेफ मोर्फी के द्वारा। देखो इसमें क्या बताया है कि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो तो हम जो काम कर रहे हैं, अभी जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके की प्लानिंग चाहिए होती है, थिंकिंग चाहिए होती है, और उसके ऊपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक गोल भी होना चाहिए, है ना। अब इन सब चीज़ों को कहाँ से आप अचीव करोगे, तो इन सब चीज़ों के लिए जो पूरी आपको किताब का नाम नज़र आ रहा है ना, इसमें पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हो तो वो डिसीजन कौन लेता है, आपका ये वाला हिस्सा। और ये जो सब आपका ये सब कॉन्शियस माइंड है यही आपको बताता है कि हाउ टू बिकम दी कॉन्शियस, कैसे आप कॉन्शियस बनोगे और कैसे आप चीज़ों को फॉलो करोगे लाइफ के अंदर। अब इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कौन सी बुक है, दैट इज या भगवत गीता। मतलब इसको किताब क्यों बोलेंगे, इसको तो हम लोग लाइफ लाइन भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इसको अगर देखा जाए तो इसमें दिखाया गया है महाभारत के टाइम पे कि किस तरीके से जो अर्जुन थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि जब उनको अपनी ही फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उनको सबको वहाँ पे मारना होता है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो बताई गई थी, जो वहाँ पे उपदेश दिए गए थे भगवान कृष्ण जी के द्वारा, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिपिक्ट करी गई हैं, वो बताई गई हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ इसमें क्या बताया गया, भगवान के बारे में बताया गया, गॉड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ह्यूमंस के बारे में बताया गया कि जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या को दिखाते हैं और कैसे उनको यहाँ पे सीखना चाहिए एक भगवान से, या फिर उनकी जो टीचिंग्स हैं कैसे उनको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगला है ये पूरे वर्ल्ड के बारे में बताता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन का मतलब हो गया कि वो सारी चीज़ें जो हम परफॉर्म करते हैं किसी दूसरे के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्शंस बोलते हैं। और लास्ट में यही बताता है टाइम के बारे में भी कि किस तरीके से हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको ध्यान रखनी होंगी अगर आप चाहते हो कि स्टे पॉजिटिव वाला जो कॉन्सेप्ट लेके हम लोग हमेशा चलते हैं ना, तो वो बी पॉजिटिव और स्टे पॉजिटिव तभी फॉलो कर पाएंगे जब हम इस तरीके से ऐसी किताबों को पढ़ेंगे। दिस इज़ अ टाइम कि आप अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज तो ले ही रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन किताबों को भी आप ऑनलाइन मोड पे जाके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा डेफिनेटली लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा देखो अनअकैडमी पे यहाँ पे जो सीबीएसई के बैचेस चल रहे हैं आप उसको अवेल कर सकते हो। जस्ट ₹99 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन होगा। इसमें जो कोड यूज करना है दैट कोड विल बी कृति10, ठीक है। अगला देखो लाइव टेस्ट का जो चैनल है आप यहाँ पे लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं, और इसके अलावा डिफेंस एग्जाम का भी चैनल है। तो दोनों चैनल्स को एक बार से विजिट करके सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे, उसके बाद सुबह 7 बजे के लाइव सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।